जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर के बारे में। बताऊंगा विस्तार से A to Z इन्फॉर्मेशन एक नया रिक्रूटमेंट की प्रोसीड्योर के बारे में, और बताऊंगा नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और पोस्ट करने तक मैं आपको सारे विस्तार से बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरा मोबाइल के प्रॉब्लम की वजह से इतना दिन वीडियो डाल नहीं पाया, तो दोस्तों आगे से इसका ध्यान रखूँगा। तो दोस्तों चलते वीडियो की ओर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी हेडक्वार्टर 101 एरिया MTS एंड स्टेनो रिक्रूटमेंट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं विस्तार से आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो फॉर्म होगा ये ऑफलाइन प्रोसीड्योर होगा। इसका स्टार्ट 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट 1 मई 2022 तक होने वाला है। इसका प्रोसीड्योर आपको ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस फ्री है। ये मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाइड। एज लिमिट आपको 18 से 25 तक है और इसका एज लिमिट काउंट हो जाएगा आपका 1 मई 2022 के हिसाब से। इसके लिए आपको MTS मैसेंजर पियोन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आपका रिक्रूटमेंट निकला है। MTS मैसेंजर के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी 10 पास होना चाहिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इसके साथ आपको 30 वाट पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में आपको इंग्लिश में 35 वाट पर मिनट होना चाहिए। इसका जो पोस्ट है यहाँ पर आपको पहले बता दिया, MTS और स्टेनोग्राफर 2। वैकेंसी MTS के लिए 4 सीट है, जो OBC वालों के लिए 2, SC 1, ESM के लिए 1, और इसका जो सैलरी है 18,000 से 38,700 रुपीज़ तक है। स्टेनो ग्रेड की बात करें तो इसके लिए आपको 1 सीट है, जो OBC वालों के लिए रिजर्व है। और अगर आप जनरल भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर पहले आपका पोस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, यानी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है उसको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आर्मी हेडक्वार्टर 101 एरिया शिलोंग पोस्टल एड्रेस पर, ये एड्रेस तक आपको भेज देना होगा। जब कैसे पोस्ट करना है फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा, तो आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आगे तक देखिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन, यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, मैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में तब जब बताऊंगा तो आपको बताने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी 10 का एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC जो भी है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड और किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो SDO से द्वारा होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस एनवेलप विथ 47 पोस्टल स्टैम्प, यानी एक एनवेलप होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। एडिशनल सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, यानी आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी देना पड़ेगा। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उसके साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका फॉर्म के द्वारा आपको देना होगा। जनरल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। आपको कैसे करना है मैं आपको बाद में बताते जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने जो बताया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों चलते फॉर्म फिलअप के प्रोसीड्योर के बारे में। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे भरना है मैं आपको अब बताते जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी गलती नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो फॉर्म फिलअप है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो उस फॉर्म को प्रिंट कराने के बाद आपके पास ये होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। किसी भी
कलर से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका फादर्स और हस्बैंड नेम, अगर आप मेल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। अगर आप गर्ल से जो जिसका शादी हो गया यहाँ पर आपका हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद जो एज पर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में जो है वही आपको लिखना होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट जब चेक होगा तो आपको सेम होना चाहिए। उसके बाद एज पर आपका लास्ट डेट के हिसाब से देना होगा। कैसे फिलअप करना है मैं आपको बताता हूँ, एज कैलकुलेटर कैसे करना है। तो दोस्तों एज कैलकुलेटर करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में आना पड़ेगा। गूगल क्रोम आने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो ऑप्शन आ जाएगा एज कैलकुलेटर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है यानी मई 1, 2022 यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा एज एट द डेट ऑफ पर। उसके बाद आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे जो एज यहाँ पर शो हो रहा है इस डेट को आपको लिख देना होगा। उस डेट को यहाँ पर आपको ईयर लिख देना होगा, मंथ और डे लिखना होगा। उसके बाद आपका कास्ट लिखना होगा, आप कौन सी कैटेगरी से यहाँ पर आपको लिख देना होगा। ओबीसी, एससी यहाँ पर आपको लिख देना होगा अपने हिसाब से। आपका नेशनलिटी लिखना होगा, इंडियन। आपका रिलीजियन आप लिख देना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी आप आपके हिसाब से लिख देना होगा। एड्रेस विथ पिन कोड फुल इन कम्युनिकेशन, यानी आपका जो पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, पिन कोड है अपने हिसाब से लिख देना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर विथ एसटीडी कोड मोबाइल नंबर आपको लिख देना होगा। ईमेल आईडी, आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर उसके हिसाब से लिख देना। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 12 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। अगर आप एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से लिख देना होगा। पासिंग ईयर लिखना होगा, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो लिखना होगा। परसेंटेज लिखना होगा, रिमार्क लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ अबव टू बी एनक्लोज, यानी आप जिस पोस्ट के लिए जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखोगे उसके फोटोकॉपी आपको अटैच कर देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका यहाँ पर सिग्नेचर रनिंग हैंड का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपका नेम लिख देना होगा ब्लॉक लेटर में। सारे फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना होगा। उसके बाद इस फोटो के ऊपर यहाँ से आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो अपन मैंने विस्तार से बता दिया। उस डॉक्यूमेंट को आपको लेना होगा और लेने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना होगा नीचे। सिग्नेचर होने के बाद आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला में आपको यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी जो है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, कास्ट जो है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक लेफ्ट में आपको फॉर्म देकर अपना जो एड्रेस है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे नेम, आपका नेम लिखना होगा, केयर ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम। अगर आप फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नेम लिख देना होगा अगर आपका शादी हो गया। उसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको लिख देना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद 2 देकर आपको इस एड्रेस को लिख देना होगा। इस एड्रेस को आप कैसे मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जो एड्रेस है यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इस एड्रेस को आपको लिख देना होगा।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर 101 एरिया शिलोंग पिन 793005। उस एड्रेस को आपको 2 देकर आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद एक छोटा वाला खाम लेना होगा जिसमें आपको राइट साइड में आपने जो इस वाला साइड में जो फॉर्म देकर जो एड्रेस लिखा उसी एड्रेस को आपको 2 देकर लिखना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर आपको 2 देकर लिखना होगा क्योंकि आपका जो एडमिट आएगा इसी इन्वेलप पे आने वाला है। आपका नेम केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जैसे मैंने अरेंज किया यहाँ पर आपको उसी तरह आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपका 47 का पोस्टल स्टैंप देना होगा। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है जैसे आपका ये जो फोटो है इस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ना फोल्ड हो। तो फोल्ड होने के बाद आपको पहले आपका फॉर्म, उसके बाद जो छोटा वाला एनवलप है यहाँ पर आपको डाल देना। तो डालने के बाद आपको यहाँ पर आपको ऐसे करके आपको यहाँ पर आपको चिपका देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगा हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और एक बार मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अपने मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से मैं इतना दिन वीडियो डाल नहीं पाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।